गणेश बाग। गणेश बाग हमारे महाराजा और काका साहेब विनायक राव जी के द्वारा बनवाया गया था। लोगों को लगता है कि ये आराम गाह है, पेशवा आराम फरमाने वहाँ जाते थे, ऐसा नहीं है। गणेश बाग हमारे धार्मिक प्रतिबिंब का केंद्र था और गणेश बाग ही वो जगह थी जहाँ पे 10,000 की मराठा सेना अपना युद्ध अभ्यास करती थी। गणेश बाग में एक पानी का टैंक है, वो पानी का टैंक बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पानी के टैंक में पानी कभी खत्म नहीं होता। एक चंदेलकालीन बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर युद्ध के सामान और युद्ध की जो तैयारियां होती हैं उनके साजो सामान, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स वहां पे रखे जाते थे। गणेश बाग के ठीक सामने एम्फी थिएटर बना हुआ है, यानी जहां घोड़ों की दौड़ होती थी, पुरुषों का अभ्यास होता था, मल्ल युद्ध होता था और सेना के लोग अपने प्रैक्टिस को अंजाम देते थे। छदम वॉर जो होता है, यानी जो वॉर की हम लोग कॉपी रिक्रिएट करते हैं, वो किया जाता था। तो गणेश बाग को अब यहाँ के इतिहासकारों ने कैसे इसको पहचाना नहीं, गणेश बाग को उन्होंने लिख दिया पेशवा की आराम गाह। भाई पेशवा की आराम गाह अगर बनाई गई होती तो यहाँ नाचने गाने ढोल बजाने के कुछ इलाके होते। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक खुला मंदिर है, यानी गणपति का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ गंगा जली प्रतिज्ञा करने का एक समय है कि जब युद्ध भूमि में कोई क्षत्रिय जाता था तो वो गंगा जल को हाथ में लेके अपना पिंडदान स्वयं करता था कि हम अगर लौट आए तो ठीक, लेकिन अगर नहीं आए तो हे गंगा मैया आप हमारी बलिदान को अपने आप में रखिएगा और अगला जन्म हमें फिर से युद्ध करने को दीजिएगा। और तीसरा है वो एम्फी थिएटर। तो ये सब इसलिए बनाए गए थे। लोगों ने हमसे पूछा कि वहां तालाब का क्या काम था, तो तालाब का काम ऐसा था कि जिस जगह पे 10,000 की सेना रहेगी, 10,000 पशु रहेंगे, जानवर रहेंगे, तोपें रहेंगी, तो उस जगह के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें पानी के एक बड़े और कंटिन्यूअस स्रोत की जरूरत है। उस कंटिन्यूअस स्रोत के लिए उसका निर्माण किया गया था। कई खंड है, उसको बताते हैं 7 खंड, 8 खंड। 7 खंड तो वो सेना की जो डायरीज होती हैं, यानी सेना के जो क्लोजेट होता है, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, उनको रखने के लिए एक बावड़ी बनाई गई थी। वो एक्चुअली बावड़ी एक दिखावा है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो उसमें कई सारे दरवाजे बने हुए हैं और उन दरवाजों के अंदर जाने पे आपको बड़े चैम्बर्स मिलते हैं। इन चैम्बर्स के अंदर सेना के सामान, गोला बारूद, असलाह, तलवार, गुप्ती, ढाल, ये सब स्टोर होता था। ये गुप्त तरीके से पूरा। तो हिंदू धर्म में मंदिर हमारे सेना के केंद्र होते हैं, ये पेशवाओं का शस्त्रागार था जिसे लोग अब, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इतिहासकारों ने कभी हमारे परिवार से तो पूछा नहीं कि इसको क्यों कहा जाता है, उन्होंने मनमर्जी लिख दिया ऐशगा। तो इसी 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 का तो दंड चित्रकूट की जनता भुगत रही है कि उन्हें इनकी जानकारी ही नहीं है कि उनके पास कितने बड़े खजाने हैं। पेशवा की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो मंदिर है वो है गणेश।